यूरोप के 12 शहर में हाल ही में खत्म हुई हीट वेव में 2300 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। वैज्ञानिकों ने अपने एक विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है और यह अध्ययन 2 जुलाई को खत्म हुई 10 दिनों की हीट वेव पर किया गया है। 10 दिन की इस अवधि के दौरान पश्चिमी यूरोप के कई बड़े हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में रहे। अध्ययन में कहा गया है कि पिछले सप्ताह खत्म हुई भीषण हीट वेव से 12 यूरोपीय शहरों में कम से कम 2300 लोगों की मौत हुई है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज लंदन और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने यूरोप की भीषण गर्मी पर यह रिसर्च की है। अध्ययन कहता है कि 2300 में से 1500 मौतों की वजह जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। जलवायु परिवर्तन ने यूरोप के हीट वेव को और ज्यादा गंभीर बना दिया। शोधकर्ताओं ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। अध्ययन में बार्सिलोना, मैड्रिड, लंदन और मिलान जैसे 12 शहरों को शामिल किया गया है। खास तौर से पश्चिमी यूरोप का बड़ा हिस्सा बड़ा भीषण गर्मी की चपेट में रहा। इस दौरान स्पेन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तो फ्रांस के जंगलों में गर्मी की वजह से आग लग गई। इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ता डॉक्टर बेन क्लार्क ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम को पहले की तुलना में ज्यादा गर्म बना दिया है, जिससे हीट वेव और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। शोधकर्ताओं ने गर्मी से हुई मौतों का अनुमान लगाने के लिए स्थापित महामारी विज्ञान मॉडल और ऐतिहासिक मृत्यु दर के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। ये उन मौतों को दर्शाता है जिनकी वजह गर्मी थी। इसमें पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों के बिगड़ने की स्थिति शामिल है। अनुमानित मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए सहकर्मी समीक्षित विधियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि गर्मी से संबंधित मौतों की आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं की जाती और कई सरकारें डाटा जारी नहीं करती हैं। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने बुधवार को एक मासिक बुलेटिन में कहा कि पिछला महीना इतिहास का तीसरा सबसे गर्म जून था। कोपरनिकस ने कहा कि पश्चिम यूरोप ने रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म जून अनुभव किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।